सो गाइज आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। सो लेट्स स्टडी अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इन डिटेल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम देखें तो ये बनता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन से, यानी कि जब हम कार्बन को बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ पॉल्यूटेंट। और इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट सिस्टम से। तो जितने भी हमारे पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स हैं दे प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अ सरप्लस अमाउंट। तो पेट्रोल एंड डीजल होता है हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे होता है एक्सेस ऑफ कार्बन और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी हमें मिलते रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट। अब इसके अलावा अगर हम लैब्स देखें तो लैब्स में हम यूज करते हैं ऑक्सैलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का अगर हम डिहाइड्रेशन करें तो हमें मिलते रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये कर देता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में हमें पता है कि यहाँ से निकल जाएगा वाटर, तो यहाँ पे रिलीज होते जा रहा है वाटर और साथ ही साथ हमें मिलते जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये था ऑक्सैलिक एसिड। अब इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्यूल गैस। तो ये कौन से फ्यूल गैस बनाता है? ये बनाता है एक वाटर गैस और एक प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। तो दोनों बनते कैसे हैं? तो दोनों के दोनों बनते हैं रेड हॉट कोक से। तो जब हम रेड हॉट कोक पे स्टीम पास करते हैं तो हमें मिलता है वाटर गैस, और दूसरी तरफ अगर हम रेड हॉट कोक पे एयर पास करें तो हमें मिलता है प्रोड्यूसर गैस। और इसके अलावा हम कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड विथ कोक। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कोक से रिड्यूस करेंगे तो हमें मिलते जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड देखें तो ये होता है काफी ज्यादा पॉइजनस। अब ये अगर हमारे ब्लड में मिल जाए देन इट कैन बी वेरी डेंजरस। सो आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ब्लड में हो जाती है पॉइजनिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड होते जा रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ ये बनाते जा रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके कारण से ये होता है कि इट डिस्ट्रॉयज कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब हमें ये तो पता लग गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है पॉइजनिंग। अब इस पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होता है कार्बोजेन। अब कार्बोजेन में क्या क्या होता है? कार्बोजेन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे होता है ऑक्सीजन एंड 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बोजेन को हम यूज करते रहते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। अब इसके बाद हम देख रहे हैं इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी। तो मेटल ऑक्साइड से अगर हमें मेटल निकालना है तो हमारे को चाहिए होता है कुछ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ये सारों को हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस किया है और यहाँ से हमें मिलते जा रहे हैं आयरन, जिंक एंड कॉपर। तो कुछ इस तरीके से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके अलावा इट फॉर्म्स मेटल कार्बोनाइल। तो आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते जा रहे हैं और यहाँ पे हमें मिलते जा रहा है आयरन कार्बोनाइल। और इसी तरीके से अगर हम निकल देखें तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करते जा रहे हैं और इससे हमें मिलते जा रहा है निकल कार्बोनाइल। और निकल कार्बोनाइल जो बना है दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर। तो यहाँ से ये वापस डीकम्पोज होते रहेगा और निकलते जाएगा निकल। तो यहाँ पे हमें मिलता है प्योर निकल और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉन्ट्स प्रोसेस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने पे हमें मिलता रहता है ब्लू फ्लेम। अब इसके बाद है फॉस्जीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें मिल रहा है COCl2 और ये होता है फॉस्जीन। एंड दिस फॉस्जीन इज अ वेरी पॉइजनस गैस। तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड इन डिटेल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस कीप वॉचिंग आवर चैनल। सो आई एम सुमित पुदार and you are watching Play Chemistry, and I will meet you in the next video.